हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 किलोग्राम, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। वो ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वो कोलाइड हुआ, मतलब टकराया विद इट एंड स्टिक विद अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ था, उससे जाकर के वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोलाइड हो गया, मतलब टकरा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब जब वो जो वुडन ब्लॉक था उसका मास जो है 5 kg है। अब आपको बताना है, अब इन्होंने बोला कि जब ये ऑब्जेक्ट इसमें टकराने के बाद ये दोनों ही थोड़ी से आगे के गए। ठीक है, इन्होंने मूव ऑफ किया साथ में, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में सीधे इसी तरीके से आगे बढ़ गए दोनों। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट करना है आपको वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता करना है, और जब ये टकराए थे उससे पहले का आपका मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, इतना पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है, उसको हम ले लेते हैं m1। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे गिवन है कितना, 1 kg। उसके बाद हमारे पास है, जब ऑब्जेक्ट की हम इनिशियल अगर वेलोसिटी की बात करें तो ऑब्जेक्ट की क्या थी, u1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u1 जो है ले लेते हैं, क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास वुडन ब्लॉक है, इसका भी हमें मास दे रखा है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, m2 हमारे पास कितना हो गया, 5 kg। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो u2 हम ले लेते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में तो वो रेस्ट में था ना, तो वो क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि बिफोर कॉलिजन लिख लो या इम्पैक्ट लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक। ठीक है, या वुडन ब्लॉक लिख देना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, m1 u1 m2 u2। ये हमने टकराने से पहले का निकालना है, इसलिए हमने लिखा है। ठीक है, m1 हमारे पास कितना है, देखो 1 है। ठीक है, किलोग्राम में, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं। u1 हमारे पास है 10, m2 हमारे पास 5 है, u2 हमारे पास 0 है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 10 प्लस, अब देखो यहाँ पर 5 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, सीधे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आपका है ये ऑब्जेक्ट जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम की यूनिट होती है। तो ये तो बिफोर कोलिजन है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको आफ्टर कोलिजन की, ठीक है, क्योंकि हमने तो निकालना है, आफ्टर कोलिजन भी निकालना है, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम निकालना है, तो हम आगे निकालते हैं इसमें आफ्टर कोलिजन या इम्पैक्ट, जो मर्जी लिख दो। ठीक है, तो सेम वही लाइन आप लिख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर अब देखो, जब कोलिजन हुआ तो इसका मास तो दोनों का अलग अलग था। ठीक है, मास m1 और साथ में v लिख देते हैं प्लस m2, और फिर से मैं v लिख देती हूँ। क्यों लिखा मैंने, देखो मास वुडन ब्लॉक का भी अलग है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का भी अलग है, इसलिए इसको हमने m1 m2 लिख दिया। लेकिन जब ये इसमें टकरा गया था, टकरा के तो ये दोनों इकट्ठे आगे को गए ना, तो दोनों इकट्ठे आगे गए, दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, v लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉमन निकल गया, m1 प्लस m2 अगर हम इसको लिख लेते हैं तो प्लस में हमारे पास क्या रह गया, v रह गया। m1 हमारे पास कितना है, m1 यहाँ पर हमारे पास 1 kg है, और m2 हमारे पास कितना है, 5 है, प्लस v। ठीक है, सॉरी अब प्लस नहीं आएगा, मैंने गलत का कॉमन निकाला था ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ये तो हमारे आ गया और v हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया, 6v। ये आ गया हमारा आफ्टर कोलिजन। लेकिन अभी हमें जो है क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि अभी हमें प्रॉपर जो वेलोसिटी है वो निकालनी है, वो हमारे पास प्रॉपर वेलोसिटी नहीं आई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो बिफोर कोलिजन था वो आफ्टर कोलिजन दोनों की मोमेंटम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिख देंगे कि टोटल मोमेंटम, आप फुल लिख लेना, बिफोर कोलिजन। ठीक है, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन हमारे पास कितनी थी, 10 है हमारे पास। आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितनी थी, 6v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 6 नीचे चला जाएगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 6। इसकी कटिंग कर दो, किससे कटिंग हो गई, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा 1.67। अब हम v निकाल रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, तो v की वैल्यू आ गई तो हम इसमें जो है इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी आ गई ना, हमें वेलोसिटी निकालनी थी। यहाँ पर बोला है कि आफ्टर कंबाइनिंग इसकी वेलोसिटी पता करनी है, तो वो वेलोसिटी हमने पता कर ली है। ठीक है, अब जो हमारे पास आफ्टर कोलिजन आया था वो 6v आया था, तो इसमें हम v की वैल्यू फिल करके आफ्टर कोलिजन भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 6v, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या दिया हुआ है आपको, 6v था। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जो v की वैल्यू हमारे पास आई है, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1.67। ठीक है, आप इसके अलावा अगर यही डिजिट रखोगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, जो 5/3, इससे कटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। देखो कैसे, मैं इसको छोड़ के ये वाली डिजिट रख के आपको बता रही हूँ। 6 की मल्टीप्लाई मैं क्या कर रही हूँ, 5/3 से, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा कितना आ गया आपके पास, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने क्या निकाला है, मोमेंटम निकाला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।